नमस्कार, वेदांत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विभाजिता के नियम, ठीक। तो आज हम उससे आगे की चीज़ करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने विभाजिता के नियम पढ़े थे। 2 का विभाजिता का नियम, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन सब के विभाजिता के नियम हमने पढ़ लिए थे, ठीक। आज हम उनके बेस्ड जो सवाल होते हैं उन सवालों को करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की एक संख्या है, वो है ए, बी और सी। ये 7 से विभाजित है। उसने कहा है कि यह संख्या जो है 7 से विभाजित है। यदि ये संख्या 7 से विभाजित है, कब होगी ये 7 से विभाजित? 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में से ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 7। बी है ए प्लस 2c प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 7। और सी है कि 2a प्लस के b प्लस के c इज डिवाइडेड बाय 7। और डी है कि 2a प्लस 3b प्लस 7 वो सी इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक। ये हमारा सवाल है। देखते हैं, करते हैं इस सवाल को, ठीक है। उसने कहा है कि 3 अंकों की एक संख्या है ए बी सी, ये 7 से डिवाइडेड होगी यदि इनमें से कोई एक 7 से डिवाइडेड होता है तो। देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल में यदि कोई संख्या यदि किसी संख्या से विभाजित है, यदि उसको प्रूफ करना है तो इसको जो हमारा a है, b है, c है, इसको क्या करते हैं, इसको हम स्थानीय मान के रूप में लिख लेते हैं। स्थानीय मान में कैसे लिखेंगे? तो a गुना 100 प्लस b गुना 10 और प्लस के c, डिवाइड करना है हमें 7 से। पिछली क्लास को आप पढ़िए, तब आपकी समझ में आएगा ये कैसे किया है, ठीक। अब हम 100 के आसपास ऐसी संख्या देखते हैं जो हमारी 7 से विभाजित हो जाए, तो हम देखते हैं 100 7 से विभाजित होगा? नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 99 भी हमारा 7 से विभाजित, 7 एकम 7 2 9 नहीं होगा, ठीक, एक ज़्यादा बैठ रहा है। फिर हम देखते हैं 98 देखते हैं, तो ये 2 7 से जाएगा, 7 एकम 7 और ये 2 28, 7 चौक 28, ये पूरा विभाजित हो गया, ठीक। 98 हमारा विभाजित हो गया। तो कैसे कि 98 गुना a, ठीक। फिर प्लस के कितना 2a, फिर प्लस के हमें पता है कि 10 के आसपास 7 ही एक संख्या है, 7a प्लस के 3a 3b और प्लस के c। ये हमें 7 से डिवाइड है, ये हमारा पूरा, ये हमारा 7 से डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं कि 98 और a प्लस के 7b, ये तो यदि हम देखें तो 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। यहाँ से हमारा शेषफल 0 आ रहा है, ठीक। यहाँ से हमारा शेषफल 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ 7 का गुणक इनके दोनों के मल्टीप्लाई में है, 7 का गुणक इन दोनों के मल्टीप्लाई में है, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं 2a प्लस 3b प्लस c। यदि ये भी अगर 7 से 0 दे, यदि इसको सॉल्व करने के बाद यानी a b c की वैल्यू हम ऐसी रख ले जो 7 का गुणक हो, तो यहाँ से हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 0। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, इसमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन हमारा क्या आया 2a प्लस 3b प्लस सी। यदि ये कोई ऑप्शन में है तो हम कह सकते हैं कि वो 7 से पूरा विभाजित होगा। तो ये ऑप्शन में यहाँ से निकल कर आया। देखिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए हम करते क्या हैं, जो हमारा प्लेस वैल्यू होती है उसमें हम जो जिससे हम भाग दे रहे हैं संख्या को, उसके आसपास वो संख्या देखते हैं जो
भाग देने वाली संख्या से पूरी पूरी कट जाए और जो शेष बचते हैं उसको अलग लिख लेते हैं। ठीक, ऐसे सवालों में हमेशा यही किया जाता है कि इन सवालों में हम, जैसे हमने यहाँ 7 से विभाजित किया है, तो 100 के आसपास हम ऐसी संख्या देखते हैं, नज़दीक वाली देखते हैं, दूर वाली नहीं देखते, जो सबसे नज़दीक हो। हमें पता है कि 98 जो है पूरी पूरी जो है 7 से कट रहा है, तो हम इसे 98 के उसमें लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, जो आपका शेष यानी कि घटाने के बाद जो बचेगा उसे अलग लिख लीजिए। जैसे 100A था, 98A ले लिया, 2A बच गया। फिर 7B, हमें पता है कि 10 के आसपास 7 एक संख्या है जो 7 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो 7B प्लस के 3B हमने अलग लिख लिया, प्लस के C। ठीक, तो हमें पता है कि 98A और 7B तो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। ये संख्या तो आपकी पूरी पूरी विभाजित हो रही है, और अगर ये संख्या भी आपकी विभाजित हो जाए, ये संख्या भी आपकी विभाजित हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ABC 7 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी कि ABC 7 से तभी विभाजित होगा जब 2A प्लस 3B प्लस C जो है ये 7 से भाग करने के बाद 0 शेषफल दे, 7 से भाग करने के बाद 0 शेषफल दे, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। देखिए आप इसको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ए नंबर, कोई नंबर है, ए नंबर ए भी है एक नंबर हमारा, 2 अंकों की एक संख्या है ए और बी, डिवाइडेड बाय 7। इफ, यदि इनमें से कोई सी एक यदि 7 से विभाजित होगी तो हमारा ए बी जो है वो एक 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन में दे रखा है कि ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय इज डिवाइडेड बाय 7। बी है ए बी प्लस बी डिवाइडेड बाई 7। सी है कि ए माइनस 2b डिवाइडेड बाई 7, और डी है हमारा कि 9a प्लस बी डिवाइडेड बाई 7। ठीक, देखिए मैंने आपको कल बताया था कि 7 की विभाजिता का नियम ये है कि यदि मान लीजिए कि हम ए बी सी एक 3 अंकों की संख्या है और इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने जो निकाला था कि इसकी विभाजिता का नियम, एक तो हमने अभी निकाला पीछे वाले सवाल में कि 2a प्लस 3b और प्लस के c, यदि ये पूरा पूरा विभाजित हो गया तो 7 से विभाजित है। लेकिन एक विभाजिता का नियम और था, वो ये था कि ए बी माइनस 2c, ए बी माइनस 2c यदि 7 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, ए बी माइनस 2c यदि 7 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो हम यह कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या भी आपकी, ये पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 7 से विभाजित होगी। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है, ए बी माइनस 2b। अब ये तो हमने 3 अंकों की बताई थी। ठीक, ये हमने क्या बताई थी, 3 अंकों की। अब 2 अंकों की मान लीजिए कि कोई संख्या है ए बी। अब इसका भी नियम यही है कि जो इकाई का अंक है उसको दुगना करके शेष संख्या में से घटा दो। ठीक, इकाई के अंक को, इसका नियम ये है कि इकाई के अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटा दो। ठीक, इकाई का अंक क्या है बी, इसे दुगना कर दो 2b, शेष संख्या क्या बची ए में से घटा दो। ठीक, ए में से यदि हम इस संख्या को घटा देंगे, 7 से विभाजित करेंगे, यदि यहाँ से हमारा शेषफल 0 आ जाता है, तो ये ए बी जो संख्या है ये 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा जो आया वो सी आया। ठीक, एक 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, इसी तरह से घटाते चले जाएंगे। ठीक, जब तक कि हम उसे 2 अंक में नहीं ले आए। ठीक, मान लीजिए कि उसके तौर पर बता देता हूँ मैं आपको कि हमारी एक संख्या है 24797, ये है हमारी कोई संख्या। ठीक,
अब हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि इकाई के अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटा दो, 2 4 9 माइनस 14। ठीक, यदि हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 5 3 2, लेकिन ये भी हमारे लिए कैड़ा पड़ा। ठीक, तो फिर वही बात कि इकाई का अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटा दो, 10 माइनस 23 कितना बचा 13। अब 13 हमारा 7 से विभाजित होता है, नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि 2497 जो है 7 से विभाजित नहीं होगा, 7 से विभाजित नहीं होगा। यदि यहाँ कोई 7 या फिर 7 का गुणज या फिर 0 आ जाता तो हम यह कह सकते थे कि वो संख्या पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी, वो संख्या पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसका ऑप्शन हो गया सी, यानी कि a-2 भी यदि 7 से विभाजित होगा तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या भी आपकी 7 से विभाजित होगी, वो संख्या भी आपकी 7 से विभाजित होगी। ठीक, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाइए आप, देखिए देखिए क्वेश्चन है कि यदि 335 को 5a7 के साथ योग करने पर योगफल 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 को 3 से पूर्णतः 8b2 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। a का अधिकतम मान क्या हो सकता है? ठीक, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे एक बार, बहुत ध्यान से पढ़िए कि एक संख्या है 335, उसमें 5a7 को हमने जोड़ा और हमारा आंसर प्राप्त हुआ 8b2। ठीक, जो 3 से विभाजित है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखिए उसी तरीके से करते हैं कि 335 एक संख्या है। ठीक, उसमें हमने क्या जोड़ा, 5a7 जोड़ा और हमारा जो प्राप्त हुआ वो हुआ 8b2। ये संख्या हमारी इसके बाद जोड़ने के बाद सवाल ये कहना चाह रहा है। अब अगर हम यहाँ देखें कि 8b2 जो है वो 3 से पूरा विभाजित है। अब मैंने आपको बताया था कि विभाजिता के नियम में 3 का विभाजिता का नियम ये है कि यदि इन तीनों का योग भी अगर 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं कि 8 प्लस के b प्लस के 2 यानी कि 8 दूनी 10। ठीक, 8 दूनी 10, 10 प्लस के b यानी कि b की वैल्यू हमें अधिकतम लेनी है, क्योंकि हमें a का मान जो है वो अधिकतम पूछा गया है। यदि यहाँ न्यूनतम कहता तो हम b की वैल्यू सबसे छोटी से छोटी रखते हैं और यहाँ रखेंगे सबसे बड़ी से बड़ी। तो हम देखते हैं कि यदि हम b की वैल्यू 10 प्लस 2 रखें तो 12 पूरा 3 से विभाजित है, फिर 10 प्लस 5 तो 15 पूरा विभाजित है, 10 प्लस के 2 8 ये भी विभाजित है। यदि हम इससे आगे कोई वैल्यू रख सकते थे तो हम उसको भी रखनी है, लेकिन हम 8 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं रख सकते। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू b की क्या आ गई, हमारी मैक्सिमम वैल्यू b की आ गई 8। यदि वह न्यूनतम कहता तो न्यूनतम था हमारा 2। कैसे आया देखिए, हमें b की वैल्यू रखनी है, यानी कि मान के चलिए हम इसे 3 से विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा 1 निकलेगा। ठीक, तो हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है
कि हम बी में यदि 1 जोड़ें तो वो पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाए। यदि हम बी में 1 जोड़ें तो वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, क्योंकि यहाँ से हमारा शेषफल निकला 1, यहाँ से हमारा शेषफल निकला 1। ठीक, अब हम बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं? बी की वैल्यू यदि हम 1 रखें, 1 + 1 3 से विभाजित हो जाएगा, 2 नहीं, शेषफल आ गया हमारा 2। फिर हम रखेंगे 2 + 1/3, तो ये 3 आ गया, 3 से 0 विभाजित मतलब 0 शेषफल दे रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि 2 भी एक संख्या हो सकती है। ठीक, 2 भी एक संख्या हो सकती है। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि 3 से विभाजित नियम में हर तीसरी संख्या 3 से विभाजित होती है। यदि हमने 2 ले लिया तो हमें पता है इसके बाद 5, तो 1 + 5 = 6/3 बराबर शेषफल आ गया 0। ठीक, तो हमारी दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो 5 की भी है। ठीक है, वो हमारी 5 की भी है। अब जो तीसरी है वो है 8। यदि हम 1 + के b = 1 + के 8 करें/3 करें तो हम देखते हैं 9/3 हमारी जो शेषफल आया वो यहाँ से भी 0 आया। तो अगली संख्या क्या हो सकती है? 8। इससे ज़्यादा अगली संख्या हमारी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा अगली संख्या हमारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इससे आगे संख्या जो है वो b की नहीं रहेगी, क्योंकि 8 से ऊपर संख्या जो है हमारी वो यहाँ फिर 11 रखी जाएगी। 11 और 1 12, तो 11 हम रख नहीं सकते क्योंकि ये 1 डिजिट की संख्या है, इकाई का अंक है। ठीक, तो मैक्सिमम संख्या क्या आई हमारी? मैक्सिमम संख्या जो आई वो आई b की वैल्यू, यानी कि जो हम यहाँ से देखेंगे तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 882। ठीक, यहाँ से हमारी जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई 882। तो हमारा नया सवाल क्या बना? हमारा नया सवाल ये बना कि 335 में हमने 5a7 जोड़ा और हमारा निकला 882। ठीक, हमारा निकला 882। अब हमें a की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो a की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? अभी हम जोड़ लेते हैं। 7 और 5 12, 1 हासिल हमारा यहाँ जुड़ा, 3 और 1 4। ठीक, 4 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 8 आ जाए? तो हमें पता है कि यदि हम 4 में इसकी जगह हम यदि 3 और 1 4, हमें निकल रहा है यहाँ 8 है, हमने 4 ले लिया तो कितना बचा? 4, क्योंकि हमारे पास टोटल होकर जो आया वो है 8। 3 और 1 4 हम ले चुके हैं, तो हमारा कितना बचा? 4। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है? a की वैल्यू हो सकती है 4। तो a की जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 है। अब अगला देखते हैं, 5 और 3 8, तो हमारा जो a की वैल्यू आई वो आई 4, यानी कि a की वैल्यू जो हमारी वो आ गई 4। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आप इस सवाल को, ठीक है। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विभाज्यता के नियम के बाद हम इकाई का अंक शुरू करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 पूर्णतः विभाजित होगा। पूर्णतः विभाजित होगा इनमें से किससे होगा? a की वैल्यू दे दी उसमें 9, b की वैल्यू दे दी उसने 10, c की वैल्यू दे दी 11 और d की वैल्यू दे दी 13। देखिए इस तरह के सवाल कैसे करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। ऐसे सवाल में कभी भी आपको ऐसा सवाल दे तो हमें जो है एक पावर जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है उसकी एक कम पावर हम उसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ क्या कि 2 की पावर 71 है, तो हम यहाँ कॉमन क्या लेंगे? हम यहाँ कॉमन लेंगे 2 की पावर 70। 2 की पावर 70 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक, जितनी भी घात शुरू में दी गई है उससे एक कम घात हम यहाँ ले लेते हैं कॉमन। अब कॉमन लेने के बाद हम देखते हैं कि 2 की पावर 70 है। अब 2 की पावर 70 को यदि हम इससे गुणा करें तो इसे हम सोल्व करते हैं तो ये बैठता है 2 प्लस के 4 प्लस के 8 प्लस के 16।
ठीक। तो 2 की पावर 70, तो 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 2 और 1 3, यहाँ आ गया हमारा 30। अब हम देखते हैं गुणज में है हमारा 30 और 2 की पावर 70। तो 2 की पावर 70 तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यदि इनमें से कोई संख्या 30 को पूरा पूरा विभाजित करके 0 शेषफल दे दे और यहाँ से 0 की गुणा कर दे, तो हमें पता है कि वो संख्या हमारी जो है पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक। तो हम देखते हैं यदि हम 9 से भाग दें 30 को तो पूरा पूरा विभाजित न देकर +3 शेषफल बच जाता है हमारा। ठीक। 9 तिया 27 और 3 ज़्यादा है तो इसलिए +3 शेषफल आ गया। 10 से करते हैं 10 तिया 30, शेषफल आ गया 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है 10, क्योंकि 30 जो है 2 की पावर 70 का गुणज है। और मैंने आपको बताया था कि यदि इनमें से कोई भी एक आपको शेषफल 0 दे देता है तो उस पूरे की वैल्यू जो है वो उस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, उस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारी वैल्यू है 30, यहाँ हमारी वैल्यू है 30, 30 10 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 जो है इस पूरी की पूरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। आप इस क्वेश्चन को टोशेंट मेथड से निकाल के देखना घर पे, बिल्कुल इसका आंसर शेषफल में 0 आएगा। यदि ये क्वेश्चन आपका आ जाता है तो टोशेंट मेथड से कीजिए, शेषफल 0 आएगा, क्योंकि 10 का टोशेंट आपको पता है कि 4 होता है। जब हम 4 को इनसे भाग देंगे तो ये पूरा पूरा जो है विभाजित हो जाएगा। करके देखना आप। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेंस की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या से एक्स वाई और एक्स वाई इसके रूप की कोई संख्या है, हमेशा विभाजित होगी, ए 1 0 1 0, बी 1 0 1 0 1, सी 1 1 0 1 1 या डी। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक। देखिए उसने कहा है कि एक संख्या है, 2 संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, यानी कि एक्स वाई, और इसको हम यदि इनमें से की से डिवाइड करते हैं तो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, शेषफल हमारा 0 आ जाता है। ठीक। तो मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ को हम क्या करते हैं, हम जो है उसको एक सेकंड रुकिए, हाँ उसको क्या करते हैं, उसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक्स वाई, ठीक, एक्स गुना कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक, फिर प्लस के वाई गुना 1 2 3 4 प्लस के एक्स गुना 1 2 3 प्लस के वाई गुना 1 2 प्लस के एक्स गुना 10 प्लस के वाई, ये आ गया हमारा निकल के। ठीक। अब इसको क्या करते हैं, एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं, जब इन्हें जोड़ेंगे एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लेने के बाद 1000, 1 लाख हो गए, 1 लाख प्लस 1000 प्लस 10 प्लस वाई वाले एक तरफ ले लेते हैं, वाई वाले हमने एक तरफ लिए तो क्या आया, यहाँ से देखते हैं वाई 1000 10,000 प्लस के 100 और प्लस के वाई यानी कि 1। ठीक। देखिए x जब इसे जोड़ते हैं तो 0 1 0
1 0 1 प्लस y 1 0 1 0 1। ठीक, अब यदि इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो क्या निकलता है, हम देखते हैं कि 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0, यानी कि हमारा जो कॉमन निकलता है वो इसमें से निकलता है 1 0 1 0 1। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा tan x प्लस के y। तो यदि मैंने आपको बताया कि दो संख्या गुणा में है, इनमें से किसी एक का भी यदि हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाती है। अब इसमें से देखते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 है, तो 1 0 1 0 1 यानी कि यह संख्या हमारी जो प्राप्त हुई ये हमारी जो है इस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देगा, इस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देगा। इस तरह से आप इनके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन है ये, मैं आपको अभी करा देता हूँ। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन को निकालेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हमें इसे प्लेस वैल्यू में तोड़ना है सबसे पहले। फिर जो चीज़ हमारी जैसे x वाली है, x वाली को एक तरफ, y वाली को एक तरफ, x कॉमन लेके इन सबको जोड़ लीजिए और जो इनमें से कॉमन दिखाई दे उसको अलग निकाल लीजिए, बाकी संख्या को अलग लिख दीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि यदि कोई दो संख्या गुणा में है, यदि एक का भी शेषफल 0 आ गया तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, वो पूरी संख्या आपकी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो हमें पता है कि 1 0 1 0 1 जो है इस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देगा, यानी कि इस रूप की। इस रूप की का क्या मतलब है, इस रूप का मतलब है 2 3 2 3 2 3। यदि आप इसे 1 0 1 0 1 से भाग देंगे तो इसका शेषफल जो है वो हमेशा 0 आएगा। ठीक, देखिए इसे हटा देते हैं अभी। अब हम सिर्फ 2 बार रिपीट करते हैं, एक्स वाई। ठीक, एक्स वाई इस रूप की कोई संख्या है वो हमेशा किस से विभाजित होगी। तो देखते हैं कि एक्स वाई और एक्स वाई तो वही है कि एक्स गुणा 1000 प्लस के वाई गुणा 100 प्लस के एक्स गुणा 10 प्लस के वाई। ठीक, तो इसे क्या करते हैं कि एक्स वाले एक तरफ एक्स कॉमन ले लिया तो 1000 प्लस के 10 प्लस के वाई 100 प्लस के 1। ठीक, एक्स तो ये 1 0 1 0, ठीक, प्लस के वाई 1 0 1। तो इसमें से कॉमन क्या आया, इसमें से कॉमन आया 1 0 1, तो ये बच गया tan x प्लस के वाई। तो ये संख्या जो इस तरह की कोई संख्या होगी ये 1 0 1 से पूरी तरह विभाजित होगी। जो 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है वो हमेशा 1 0 1 से विभाजित होगी। और 1 0 1 याद रखना कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 1 0 1 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो जब भी 2 अंकों की कोई संख्या होगी और वो 2 बार रिपीट हो रही होगी, यानी कि मान लीजिए कि 2 3 और 2 3 इस तरह की कोई संख्या है, वो 1 0 1 से 100% आपकी पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि विभाजित करने के बाद शेषफल 0 प्राप्त होगा। देखिए आप इसी तरह से एक चीज़ और करके देख लेते हैं। देखिए एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है। यहाँ 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है और वो किस से विभाजित होगी, तो वही है हम एक्स वाई जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणा 1 लाख प्लस के वाई गुणा 10,000 प्लस के जेड गुणा 1000 प्लस के एक्स गुणा 100 प्लस के वाई गुणा 10 प्लस के जेड। ठीक, एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं तो कितना है 1 लाख प्लस के फिर क्या है 100, वाई वाले एक तरफ ले लेते हैं तो कितना है 10,000 प्लस के 10, जेड वाले एक तरफ ले लेते हैं तो कितना आया 1000 प्लस के 1। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो एक्स की जो होगी वो होगा 1 0 0 1 0 0। ठीक, वाई वाला 1 0 1 0 नहीं 1 0 0 1 0। ठीक, और जेड का होगा 1 0 0 1। ठीक, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1 0 1 यहाँ भी है, 1 0 0 1 यहाँ भी है, 1 0 0 1 यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया 1 0 0 1। 1 0 0 1 जब आ गया तो यहाँ बचेगा एक्स गुणा 100
प्लस के वाई गुणा 10 प्लस के जेड। ठीक, अगर इसको हम लिखें तो ये एक्स वाई जेड ही तो आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड ही तो प्राप्त होगा। तो 101 गुणा एक्स वाई जेड, यानी कि ये संख्या जो है आपकी 1001 से पूरी तरह विभाजित होगी। कौन सी? जो 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ध्यान से देखिए आप इन चीज़ों को एक बार। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ एक्स वाई जेड प्लस के ए बी बी ए बराबर एक्स वाई जेड, ये गुणा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर ए प्लस 3b, 4a प्लस 3b। ए हो गया 4, बी हो गया 3, सी हो गया 5 और डी हो गया 0। देखिए बिल्कुल अभी अभी बताया था एक्स वाई जेड। यदि हम इसे एक्स वाई जेड को करें तो 1001 इंटू एक्स वाई जेड, यही तो निकला था अभी पीछे वाले सवाल में हमारा, जो हमने आपको बताया था उसी टाइप का। देखो आगे सवाल, इस तरह से सवाल पूछ ले जा सकते हैं आपको, बिल्कुल वही सवाल आ गया। ठीक, यदि हम इसकी कंपेयरिंग करें तो 1001 यानी कि ये जो आपका आया, ये आया आपका ए बी ए इंटू एक्स वाई जेड आया। इसी तरह इसी फॉर्म में निकल कर आई ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 0। ए बी ए का रखा तो ए बी ए, यानी कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई 0। अब जिसकी वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ से देखेंगे तो 4a प्लस के 3b की जो वैल्यू देखेंगे तो 4 गुणा 1 प्लस के 3 गुणा 0, तो 4 एकम 4 प्लस के 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए इस तरह से आप सवाल पूछ ले जा सकते हैं। मैं फालतू चीज़ नहीं करा रहा आपको, जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वही करा रहा हूँ। ठीक, यदि मेरे यहाँ से यदि आप पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस बात की मैं लिखित में गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को मैं इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना बस। ठीक, आप देखिए अभी इससे पिछले वाला आपको सवाल कराया, उसी कॉन्सेप्ट पर आपका सवाल निकल कर आ गया। देखिए परीक्षा में आया हुआ सवाल है, परीक्षा में मेंस क्वेश्चन में आया हुआ है, मेंस में एसएससी के मेंस में क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। देखिए आप इसको एक बार, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा, दिक्कत मत लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन है कि थोड़ा इंग्लिश मीडियम में भी चल लेते हैं भैया, सच टाइप ऑफ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में ही निकाले हुए हैं। जहाँ मुझे इंग्लिश में मिली है, जहाँ मुझे हिंदी में मिले, मैंने सब क्वेश्चन को निकाल के सॉल्व किया हुआ है और आपको सिखा रहा हूँ। नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच वन एज ए बी सी, ये तो वही आ गया पीछे वाला ही। A7 only, B
11 ओनली, सी 13 ओनली और डी 1001 ओनली। ये तो अभी मैंने पीछे कराया आपको सवाल, वही सवाल आ गया। यदि ए बी सी की कोई ए बी सी यदि 3 अंकों की कोई संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो वो होगी 1001 ए बी सी। तो ये हो जाएगा इसका 1001। ये तो वही सवाल निकल कर आ गया। ठीक है, देखिए एक इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या जो 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ए ऑप्शन है आपका 5 4 0 3 6। बी ऑप्शन है आपका 5 0 4 3 6। सी ऑप्शन है आपका 3 4 0 5 6 और डी ऑप्शन है आपका 6 5 0 4 3। देखिए अब उसने कहा कि 18 से पूर्णतः विभाजित, लेकिन मैंने आपको 18 का विभाजिता का नियम नहीं बताया। तो कैसे करें, देखिए हम 18 के ऐसे टुकड़े कर लेते हैं जिसका हमें विभाजिता का नियम पता हो। तो 18 के 2 और 9, हमें 2 का भी पता है और 9 का भी पता है। यदि यह संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित हो जाती है, यदि इनमें से कोई भी एक संख्या या फिर उसने कहा विभाजित नहीं है, यदि कोई भी संख्या, कोई एक संख्या इन दोनों से या इन दोनों में से एक से किसी से भी विभाजित नहीं होती है तो वो संख्या जो है 18 से भी विभाजित नहीं होगी। और जो संख्या इन दोनों से विभाजित हो जाती है वो संख्या 18 से भी विभाजित हो जाएगी। अब वही बात मैं आपको बताऊं कि आपने कर लिया जी 6 या 18, फिर 6 का विभाजिता का नियम लगाओगे, 6 का विभाजिता का नियम 2 और 3, तो इससे तो वही है कि 2 और 3 तो 9, यानी कि 2 और 9 का विभाजिता का नियम लगा दो, 2 और 9 का। तो देखिए 2 और 9 का विभाजिता का नियम क्या है कि जिसके अंत में 2 0 4 6 8 ये संख्या हो वही 2 से कटती है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो हम देखते हैं इसके बाद में 6 हैं, ठीक है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, यहाँ देखते हैं 3 है। तो ये तो हमें पता चल गया कि यह संख्या तो 2 से विभाजित होती नहीं है क्योंकि इसके एंड में 3 है, इसके अंत में 3 है। अब इसके अंत में 3 आ गया तो यही संख्या है जो 18 से विभाजित नहीं होगी। अब 9 से विभाजित करनी हम चेक करते ही नहीं क्योंकि हमें सबसे शुरू में ही पता लग गया कि उसके अंत में 3 आ रहा है, उसके अंत में 3 आ रहा है। तो हम जो है उसमें एकदम से पता कर लेते हैं कि यह संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए कि 24 आ गया। 24 का क्या है, तो 6 चौका 24, 6 चौक 24, 6 का फिर लगा दो 2 और 3, यानी कि हमें 2 3 और 4 इन तीनों का विभाजिता का नियम देखना होगा। अब या फिर 8 का लगा लो, 8 दिया, 8 और 3 का लगा लो, जहां आपको सुविधा दिखाई दे उसका आप विभाजिता का नियम लगा दीजिए। बस आपका कोई बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है और वो भाज्य संख्या नहीं है जिसके टुकड़े हो सकते हैं, जिसके फैक्टर हो सकते हैं, आपको जहां सुविधा दिखाई दे आप उस चीज़ का लगा लीजिए। जैसे 72 आ गया तो आपको पता है कि 8 का और 9 का इन दोनों का लगा दीजिए, आपका 72 से विभाजित हो जाएगी यदि दोनों संख्या आपकी, यदि कोई संख्या दोनों से विभाजित हो जाती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल को इसके आगे के सवाल करेंगे। जो सवाल हमारे बच गए हैं वो इसके आगे के सवाल हम कल को करेंगे। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं रोकते हैं। विभाजिता के नियम अपने नेट से क्वेश्चन बुक हो गए आपके पास, उनसे निकालिए और सॉल्व करने शुरू कीजिए। ठीक, तो जय हिंद। आज के लिए सभी भाई और बहनों को राम राम।